गाइस वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पर रीडिंग थी कि मैम अगर हमारे पर्सन थर्ड पर्सन में चले गए हैं तो क्या कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो थर्ड पर्सन को छोड़कर जो है हमारी लाइफ में वापस आएंगे। तो बस यही रीडिंग है, आज की टॉपिक यही है कि क्या वो थर्ड पर्सन को छोड़कर या थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, क्या वो छोड़ेंगे थर्ड पर्सन को आपके लिए, ये भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि टॉपिक का मतलब हमारा यही है, सीधी सी बात, कि क्या ऐसा समय आएगा कि जिस थर्ड पर्सन ने आपको आपका प्यार या आपका रिलेशन तोड़वा दिया, क्या उस थर्ड पर्सन को छोड़कर कभी ऐसा समय आएगा कि वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, मेडिटेशन कर लीजिएगा और देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं तो मैं नहीं ले रही, देखती हूँ। और चलिए मैं ले ही लेती हूँ, बार बार कार्ड आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स है। ठीक है, और द डेविल का कार्ड आया हुआ है हमारे पास, और 3 ऑफ सोर्ड्स है। देखते हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है इन कार्ड के अकॉर्डिंग कि वो थर्ड पर्सन को छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे और आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। मतलब आपके लिए थर्ड पर्सन को छोड़ेंगे क्या वो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वक्त जो है वो चेंज होता रहता है, एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। जो आया है वो वापस भी आएगा। सारे कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं गाइस, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी है और पेज ऑफ कप्स है। ठीक है, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स है। टू कार्ड्स हमें और चाहिए, ओनली 2 कार्ड्स। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स है एंड द मून है। ठीक है, हमारे कार्ड पूरे हो गए हैं और देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जो आज हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही कार्ड आए हुए हैं बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हो रही है आपके रिलेशन में। डेविल का कार्ड है और कहीं ना कहीं जब डेविल होता है किसी भी एनर्जी में, किसी भी कार्ड में, तो कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपकी लव एंड रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि आपकी पर्सन के साथ मैरिड लाइफ हो, और वो मैरिड लाइफ में इस टाइम पर सिचुएशन जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में आपकी मैरिड लाइफ जो है वो हो, या फिर आपका लव रिलेशनशिप, या फिर आपका जो ऐसा पार्टनर है वो एक ऐसे रिलेशन में था आपके साथ जिसमें हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाता या लॉन्ग टर्म रिलेशन में हो, और आगे की तरफ वो जाते जाते जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में पड़ गया कि वो थर्ड पर्सन जो है वो आके आपके पार्टनर को या आपके रिलेशन को एकदम से डिस्टर्ब कर दिया, या फिर आपका जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, जो वो एकदम से स्टक होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपके रिलेशन में इस टाइम पर। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पूरी तरीके से आई हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके रिलेशन में जब था तो वो रिलेशन में हो सकता है कि उस रिलेशन में वो अच्छा था या फिर उसको सेटिस्फेक्शन था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन उसकी आ रही है वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। और ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है उसका जो माइंड है, उसका जो दिल है, वो अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे दिख रहा है, और दिल जो है मुझे टूटा हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उदास है। और 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में जब वो था, यानी कि वो जब आपके साथ प्यार मोहब्बत में था, आपके साथ रिलेशनशिप में था, तभी कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति या कोई अदर पर्सन जो है आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा डीप नज़रों से देख रहा था, या फिर वो आपके पर्सन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने में के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं कोई गेम जो है वो
खेल रहा था, या फिर ये सोच लीजिए कि वो आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपनी तरफ जो है वो खींचने की कोशिश में लगा हुआ था, जिस चीज़ को शायद आप नहीं समझ पाए, और पूरी तरीके से आपका पर्सन जो है वो आपसे दूर जाते जाते इतना ज़्यादा दूर चला गया कि आज जो है वो आपका रिलेशन पूरी तरीके से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में आ गया है। काफ़ी हद तक आपका दिल जो है वो टूटा हुआ है, आपके पर्सन का भी, और आप में और उनमें जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिलेशन में, जिसकी वजह से आपका पूरी तरीके से आप और वो दोनों ही अपने खुद के रिलेशन को खो दिया है। आप दोनों ने खुद की जो आप लोगों का प्यार था, मोहब्बत थी, आपकी ये शादीशुदा ज़िंदगी थी, जो भी थी, मैरिड लाइफ थी, वो सब डिस्टर्ब हो गई है, और कोई तीसरा आके या कोई अदर पर्सन आके बाहर से उसने आपके रिलेशन को पूरी तरीके से अपने सर्कल में एकदम से ले लिया है, जिससे आपका जो पर्सन है वो आपसे दूर हो गया है। देखिए, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या बन रही है कि मून की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन सकती है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ मून के कार्ड के साथ, कि आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट हो सकता है, या फिर दोबारा से वो अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने प्रोमिसेस जो है वो निभा सकता है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी हद तक पावरफुल सिचुएशन में है, काफ़ी हद तक क्लेवर भी है, और एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है जो आपके पर्सन को इतना ईजिली तरीके से नहीं छोड़ रही है। वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया हुआ है उसने, और अपने कंट्रोल में करने की वजह से उसके कंट्रोल की वजह से आपका पर्सन जो है वो आपके रिलेशन की तरफ नहीं ध्यान दे पा रहा है, वो आपके रिलेशन को नहीं सोच पा रहा है। लेकिन समटाइम्स एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, और आपका जो पर्सन है उसका दिमाग आपकी तरफ जाता है, और वो सैड हो जाता है। कहीं ना कहीं क्यों जाता है आपकी तरफ दिमाग, और क्यों वो सैड हो जाता है? रीज़न इसका ये है कि जब उसको थर्ड पर्सन की तरफ से कोई भी चोट मिलती है, या थर्ड पर्सन की तरफ से कुछ भी सिचुएशन उसकी ऐसी बनती है जिसकी वजह से उसकी और थर्ड पर्सन की जब लड़ाई हो जाती है, थर्ड पर्सन के साथ चीटिंग वाली फीलिंग उसको आती है, उसको ऐसी फीलिंग लगती है कि जो थर्ड पर्सन है उसको चीट कर रहा है, उसको ऐसी फीलिंग्स आती है कि थर्ड पर्सन जो है उसका फ़ायदा उठा रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, ऐसी सिचुएशन आती है। या फिर ऐसी सिचुएशन आती है कि वो फिज़िकल जो है वो बॉडी उसकी वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है, कहीं ना कहीं वो टेंशन का शिकार हो गया है। जब ऐसी पोजीशन आती है कि जब थर्ड पर्सन जो है वो किसी अदर पर्सन के साथ पूरी तरीके से घुल मिल के बात करता है, या उसको अकेलापन फील होता है, तब उसको जाके आपकी सिचुएशन है, आपकी कदर जो है मालूम पड़ती है, और उसको आपकी याद आती है, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा वो पार्टनर एक अच्छा पार्टनर था, एक अच्छा मेरा दोस्त बन सकता था, एक अच्छा मेरा हमसफ़र बन सकता था, एक अच्छा मेरा लॉन्ग टाइम रिलेशन था उसके साथ, जो पूरी तरीके से आज डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि काफ़ी हद तक आपके रिलेशन में प्यार थे, मोहब्बत थी, जो एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नेचर में थे, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव और केयर करते थे। बट यहाँ पर जो थर्ड पर्सन आया वो सडनली आया, और उसने आपके रिलेशन को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन आपका पार्टनर जब आपकी बातों को याद करता है, पास्ट की एनर्जी में जाता है, तब वो आंसुओं से रोता है, तब वो दुखी हो जाता है, तब वो सैड हो जाता है। उसको लगता है कि वो आपके पास, आपकी ज़िंदगी में दोबारा से चला जाए, दोबारा से वो सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन हो जाए। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा है, हावी है आपके रिलेशन पर, कि वो आपके पार्टनर को आपकी तरफ से जो है वो आज़ाद नहीं कर पा रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और देखती हूँ कि क्या जो थर्ड पार्टी है वो इतना ज़्यादा क्लेवर जो है, और यह सिचुएशन जो बन रही है कि आपका जो पर्सन है वो इतने तो सैड हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? ज़रा मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी, और मैं देखूँगी कि ये जो पर्सन की उदासी आ रही है, इतना ज़्यादा सैड हो रहा है, वो आखिर ऐसी सिचुएशन और कौन सी पड़ रही है जो थर्ड पार्टी से या थर्ड पर्सन से या अदर पर्सन से वो इतना ज़्यादा इस टाइम उसका रिलेशन जो है मैं देख रही हूँ कि डिस्टर्ब हो रहा है। मैं देखती हूँ, मैं कार्ड लेती हूँ गाइस, और यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी कार्ड मेरे पास आए, 2 कार्ड वो ऐसे कार्ड आए कि जो पूरी तरीके से आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें। यूनिवर्स प्लीज़ स्ट्रॉन्ग करें रिलेशन को, ऐसे कार्ड आए मेरे पास। कार्ड थोड़ा सफल करूँ यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ
पेंटिकल। तो यहाँ पर मैं इतना बता दूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो इस सैड एनर्जी में इसलिए भी आता है कि कहीं ना कहीं उसे थर्ड पार्टी के साथ सेटिस्फेक्शन जब नहीं मिलता है, या फिर उसको ऐसी फीलिंग आती है कि वो थर्ड पार्टी है, उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, या फिर वो किसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जाता है जहाँ पर उसको अलोन फील होता है कि वो अकेला है, या फिर आगे वो थर्ड पार्टी के साथ आज जिस भी कंडीशन में है उस कंडीशन में वो कभी कभी इतना ज़्यादा निराश हो जाता है थर्ड पार्टी के साथ कि उसको अब लगता है कि फ्यूचर जो है उसका अनसेफ है, और फ्यूचर में जो थर्ड पर्सन है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तब उसको जो है वो ऐसी सिचुएशन में आता है कि उसको लगता है कि वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चला जाए और वो वापस से आपकी लाइफ में आ जाए और यहाँ पर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर ये मैं पूरी तरीके से कह सकती हूँ कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे आप लोग, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था आपके, और वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अपनापन आपका पर्सन शायद आज भी नहीं भुला पा रहा है। वो अपनापन, वो प्यार जो आपने उनको दिया, वो सपोर्ट, वो पूरी तरीके से केयर, लव, सपोर्ट, सारी चीज़ें जो है वो आपने इतना कुछ इनको दिया और उनसे लिया भी, और उन्होंने आपको भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी आपको मोहब्बत प्यार की, इमोशनल अटैचमेंट थे एक दूसरे के पूरी तरीके से आप। लेकिन वो सारी सिचुएशन आज अगर थर्ड पर्सन की तरफ से नहीं मिलती है तो वो कभी कभी निराश हो जाती, क्योंकि उनको हैबिट है आपकी और उस प्यार की जो शायद थर्ड पर्सन से उन्हें नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, तब उनको सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उनको लगता है कि सारी चीज़ें भुला के दोबारा से आपके साथ एक रीयूनियन कर लिया जाए, दोबारा से आपके सारी चीज़ों को भुला के आपके साथ एक रीस्टार्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पर एक मजबूत संयोग बन रहा है कि आपका पर्सन थर्ड पर्सन को छोड़कर आपके पास दोबारा से आ सकता है, दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। बट मैं फिर भी यही कहूँगी कि यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में हावी है, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर इंसान है जो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में बैठा हुआ है। वो थर्ड पर्सन जब पूरी तरीके से आपका पर्सन उस चीज़ों को समझने लगेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने लगेगा, उसके क्लेवरपन को समझेगा, या जो भी चीज़ें हैं क्लेवरनेस, उसकी सारी चीज़ों को समझ जाएगा, उस दिन से वो वापस से आपके रिलेशन में आ जाएगा, उसको छोड़कर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइज में यही रही थी आपकी रीडिंग, ठीक है। और अगर आपको पर्सनली ये सारी चीज़ें दिखवानी है, पर्सनली रीडिंग करवाना है, तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा पर्सनली जो रीडिंग होती है वो चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस। तो एक्यूरेट आंसर के लिए आपको पर्सनली रीडिंग करवाना होगा। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।